Hello everyone. Today we are going to solve some questions based on Hardy-Weinberg law. So first question is given. Red hair is a recessive trait in humans. Recessive है इसका मतलब homozygous condition में आपके पास alleles present हैं. In a randomly mating population in a Hardy-Weinberg equilibrium, approximately 9% of the individuals are red hair. That means जो हम red hair का trait ले रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज इट इज रिसेसिव एंड हमें गिवन है कि कितने परसेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है 9%. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स? हेट्रोजाइगोट्स का फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो सपोज अगर हमारे पास हम रेड हेयर रिसेसिव ले रहे हैं, सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल आर से, क्योंकि आपको रिसेसिव ट्रेट गिवन है और रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में हम देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आपके पास हमने दो एलील फ्रीक्वेंसी की रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया था कि जो डोमिनेंट होगा, जैसे यहाँ पे आप कैपिटल आर ले रहे हो जिसकी वजह से आपको कोई और हेयर कलर मिलता है, वो पी से रिप्रेजेंट करते थे, और जो रिसेसिव एलील होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते थे क्यू से. सो क्योंकि आपको ये इंडिविजुअल्स दे रखे हैं और इसका मतलब इंडिविजुअल्स में ये जीनोटाइप दे रखा है, दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, हमें क्यू स्क्वायर गिवन है. आर एंड आर कितने हैं? आर एंड आर इसका मतलब क्यू स्क्वायर हमें गिवन है 9%. 9% को हम कैसे लिख सकते हैं? परसेंट मीन्स 9/100. और यू कैन से हम इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. क्यू स्क्वायर का मतलब 9 को आप किस तरह से लिख सकते हो? 3 × 3/100. अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें q की वैल्यू चाहिए. इसका मतलब ये जो स्क्वायर है वो वहां जाके अंडर रूट हो जाएगा. अंडर रूट जो भी आपके पास उस तरफ प्रेजेंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 3. तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन. अब आप इसमें से अगर हम अंडर रूट करते हैं तो आपके पास ऊपर 3 × 3 था, उसमें से 3 रह जाएगा, और नीचे 10 × 10 था, तो हमारे पास रह जाएगा 3/10. दैट मीन्स हमारे पास q की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3. अब हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग p + q = 1. सो अगर हमें q की वैल्यू पता है तो हम वहां से p की वैल्यू निकाल सकते हैं. p is 1 - q. दैट मीन्स p is 1 - 0.3. आंसर इज 0.7. सो अब आपके पास p की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट हमने कर लिया और q की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 0.3 एंड 0.7. हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं. सो हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर सपोज हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव एंड दिस इज हेट्रोजाइगोट्स. सो आपके पास 3 टाइप के कॉम्बिनेशन ये बनते हैं. अगर हम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो ये हमें गिवन है, हमें अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है. हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी हम फॉर्मूला से निकालते हैं 2pq. 2pq रिप्रेजेंट्स हेट्रोजाइगोट्स. सो 2 × p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.7. q की वैल्यू क्या है? 0.3. तो आपके पास 2 × 0.7 × 0.3 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आपके पास 0.42 आ जाएगा. 0.42 को अगर हम परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 0.42 को आप लिख सकते हो 42/100. अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालना है तो हम × 100 कर देंगे. दैट मीन्स आपके पास आंसर आ गया 42%, और वो आपको गिवन है ऑप्शन 3rd में. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. Next question is frequency of Mn blood types in a population of 6129 individuals is as follows. आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें ब्लड ग्रुप M का जीनोटाइप हम रिप्रेजेंट करेंगे LM LM. इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास 1787. MN LM LN जीनोटाइप है 3039 इंडिविजुअल्स. N ब्लड ग्रुप LN LN एंड 1303 ब्लड ग्रुप्स इंडिविजुअल्स. द फ्रीक्वेंसी ऑफ LN एलील इन पॉपुलेशन, हमें इस एलील का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. 4 ऑप्शंस गिवन है. सो अगर हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें N की वैल्यू क्या दे रखी है? 6129. सो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का वे क्या होता है? सपोज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से. Q रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ LN, हम उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं. तो आप फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट करते हो तो हम ये देखते हैं ये एलील कितने इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है. एक तो ये होमोजाइगस LN इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होगा जो हम ये वाले इंडिविजुअल्स कह रहे हैं, और दूसरा वो प्रेजेंट होगा हेट्रोजाइगस में. तो क्योंकि आपके पास होमोजाइगस में 2 कॉपीज हैं, मीन्स N, 2 × N वो वाले इंडिविजुअल्स लेंगे जिसके पास ये एलील है, जिसके पास इस एलील की 2 कॉपीज हैं. एक ये हो गया. देन दूसरा हमारे पास वो प्रेजेंट है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जिसमें Mn आपके पास ब्लड ग्रुप आता है. तो यहाँ आप सिंपली लिख सकते हो हम वो N लेंगे, वो वाले इंडिविजुअल्स जिसमें
जो जीनोटाइप है वो LM है। तो यहाँ क्योंकि एक ही कॉपी प्रेजेंट है तो आप सिंपली N लोगे, डिवाइड बाय 2N, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग। सो कैलकुलेशन में 2 इंटू ये वाले इंडिविजुअल्स जिसका ब्लड ग्रुप N है, तो आपके पास कितने हैं 1303, ठीक है, प्लस N इंडिविजुअल्स जिनका हेट्रोजाइगस है वो है हमारे पास 3039 डिवाइड बाय 2 इंटू N इज 6129। सो ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, 3039 इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 12258। सो अगर हम अब ऊपर का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, अब फर्स्ट इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करके हमारे पास आंसर आ रहा है 5645 डिवाइड बाय 12258। अब एग्जाम में आपके पास टाइम काफ़ी कम होता है, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, सो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को समटाइम्स थोड़ा सा लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे। आपके पास ये आ गया और हमें बताए इसको सॉल्व करके आपके पास इनमें से कोई एक ऑप्शन बनेगा। सो हमें डिवाइड इससे करना है। डिवाइड करने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो आपको पता है 5 नंबर्स का है, लेकिन न्यूमरेटर 4 नंबर्स का है, तो दैट मीन्स इतना श्योर है कि आपको एक 0 उसमें करना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको बड़ा बनाने के लिए आप इसमें एक 0 अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आपका आ गया, पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं और 4 में हम देखें तो फर्स्ट नंबर हमें देखना है बेसिकली, या तो हमारे पास पहला नंबर 4 होगा या 2 होगा या 5 होगा। 2 ऑप्शंस में 2 दे रखा है, अगर 2 वाला ऑप्शन आता है फिर आपको एक और सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिंपली ये देखो कि हम 12258, क्योंकि इसी से आपको डिवाइड करना है, तो शॉर्टकट वे ये है कि 12258 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो और 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि यही नंबर्स पहले डिफर कर रहे हैं। सो अगर हम इनको सॉल्व करें तो आपके पास, अगर हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फर्स्ट केस में हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 5 1 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4903 2 आंसर आएगा, और अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 61290 आंसर आएगा। तो अब तीनों से मल्टीप्लाई करके आपने ये चेक कर लिया कि आंसर हमारा जो ये है, ये 4 वाला जो है आप इसमें से माइनस कर सकते हो, तो चांसेस हैं कि आपका नंबर 0.4 से आगे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर 6 में जा रहा है, वो इससे बड़ा होगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और इससे वो काफ़ी छोटा है। तो बेस्ट वे ये होगा कि डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर है वो 0.4 से स्टार्ट होगा। 0.4 से आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1। तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन आता है तो आप सिंपली ये देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर हम चेक कर लेंगे कि ज़्यादा चांसेस आने के किसके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो फर्स्ट आंसर इसमें बनता है। So next question is, in a population of 2000 individuals of a plant species, genetic difference at a single locus leads to different flower colors. The alleles are incompletely dominant. The population has 100 individuals with genotype RR. Means अगर हमें genotype RR देखना है तो कितने individuals हैं, 100। RR genotype का मतलब है color is white. Then 800 individuals with genotype heterozygous. सो ये हमें कलर देता है पिंक, एंड इंडिविजुअल्स आर 800 एंड रिमेनिंग हैव जीनोटाइप कैपिटल R, दैट मीन्स रेड फ्लावर्स। सो रिमेनिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल आपको पता है हमारे पास कितने इंडिविजुअल्स हैं, 2000 सॉरी, तो 800 प्लस 100 इज ओनली 900, दैट मीन्स जो 1100 रह गए हमारे पास वो कैपिटल R उनका जीनोटाइप है। सो आपके पास 3 टाइप के जो कॉम्बिनेशन है उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स का नंबर हमें गिवन है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ R एलील, स्मॉल r का फ्रीक्वेंसी वो कह रहा है पॉपुलेशन में हमें कैलकुलेट करना है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ जून 2018, हमें R की फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो सिमिलरली अगर हम कैपिटल R का वैल्यू देखें, फ्रीक्वेंसी हम P से निकालते हैं और स्मॉल r को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय Q। सो अगर मुझे Q की वैल्यू निकालनी है इस R की, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 इंटू N इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप RR प्लस N इंडिविजुअल्स
विद जीनोटाइप आर स्मॉल आर। ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव दोनों इंडिविजुअल्स ले लेंगे, डिवाइड बाय 2n। सो आपके पास 2 इंटू एन आर स्मॉल आर के इंडिविजुअल्स हमारे पास 100 हैं, प्लस n हेट्रोजाइगस हमारे पास इंडिविजुअल्स 800 हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू n की वैल्यू हमें दे रखी है 2000। सो ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली। 2 इंटू 100 इज 200 प्लस 800 डिवाइड बाय 4000 आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 बाय 4000। 1000 बाय 4000 को सॉल्व करें तो सिंपली हम कह सकते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4, और 1/4 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.25। 1/4 रिप्रेजेंट्स 0.25, दैट मीन्स हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज from December 2018, an autosomal recessive condition affects one newborn in 10,000 individuals in a random mating population without any disruptive acting force। अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है दैट मीन्स हम कंसिडर कर रहे हैं इट इज अंडर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स। क्वेश्चन में आपको कैरियर्स की फ्रीक्वेंसी निकालना है, और वी कैन से कैरियर्स मींस हेट्रोजाइगोट्स। सो हमें हेट्रोजाइगोट्स और कैरियर्स का फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में कैलकुलेट करना है, और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। सो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल इसका मतलब सेक्स लिंक हम नहीं ले रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जीन्स की बात कर रहे हैं, और उसने कहा रिसेसिव कंडीशन इफेक्ट करती है। रिसेसिव कंडीशन इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स जो हमें 1 in 10,000 दिया है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 in 10,000 मीन 1/10,000, और हमें ये क्या गिवन है, रिसेसिव है तो हम Q ले लेते हैं, और Q स्क्वायर गिवन है क्योंकि आपको इंडिविजुअल्स की बात की है, फ्रीक्वेंसी नहीं कहा एलील की, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दे रखा है कि कितने इंडिविजुअल्स में कितना इस डिजीज से इफेक्ट होता है। सो बेसिकली हमें Q स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है इक्वल्स टू 1/10,000। अगर हमें Q की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा जो भी आपको यहाँ गिवन है। हमारे पास 10,000 4 जीरोस हैं, तो हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर आपको स्क्वायर रूट में कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करो, सिंपली जो दिया होता है उसको इस तरह से लिखो कि आप 2 सेम टर्म्स लिखोगे जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आता है। 4 जीरोस हैं तो आप लिख सकते हो 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 10,000 आएगा, और स्क्वायर रूट में 1 इंटू 1 लिख सकते हो, वो 1 ही रहेगा, तो मीन्स आपके पास आंसर आ गया 1/100। अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं तो आंसर 1/100, 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01, दैट मीन्स आपके पास Q की वैल्यू हमारे पास आ गया 0.01। यहाँ से हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, P इज 1 माइनस Q, दैट मीन्स 1 माइनस 0.1, दैट मीन्स 0.99। सो अब हमारे पास P की वैल्यू भी है, हमारे पास Q की वैल्यू भी है। हमें अगर कैरियर्स कैलकुलेट करने हैं तो कैरियर्स बेसिकली हम किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, कैरियर्स और हेट्रोजाइगोट्स मींस 2PQ। उसके लिए आपको P की वैल्यू और Q की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। P इज 0.99 एंड Q इज 0.01। सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 198 मल्टीप्लाई करके आ गया। अब आप इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 जीरो यहाँ है, और 0.01 का मतलब भी हम डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, तो आपके पास आंसर ये है। आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं, अगर परसेंटेज में पहले आप नहीं निकालते हो, सपोज आपके पास 198 दिया है तो आपके पास 4 टर्म्स आनी चाहिए और उसके बाद पॉइंट, मतलब आपके पास आ गया 0.0198, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर परसेंट फॉर्म में लिखते हैं तो परसेंट फॉर्म में आपके पास आ जाएगा 1.98%। आप सिंपली क्या करो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास ये 2 रह जाएंगे, तो 1.98%। 1.98% को अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट 2%। ठीक है, आपके पास डिफरेंट फॉर्म में आंसर आ सकता है। अब हमें ये चेक करना है हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में ना तो आपको डायरेक्टली इनकी फ्रीक्वेंसी दी है, ना ही परसेंट फॉर्म में दिया है। अब आपको ऑप्शन में से ढूंढना है कि हमारे आंसर के सिमिलर ऑप्शन कौन सा है। सो 1 in 1000 न्यूबॉर्न्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/1000। 1/1000 का मतलब 0.001। सो हमारा आंसर 0.001 नहीं है, हमारा आंसर 0.0198 है। सेकेंड हमें दे रखा है 1 in 500, 1/500। 500 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप क्या ले सकते हो उसको 2, 5 into 2, यहाँ आपको 10 लेना पड़ेगा, तो
0.002, क्योंकि 2 जीरोज आपके पास ऑलरेडी है, एक आपने लिया तो 0.002 आपके पास आएगा, वो भी आंसर हम नहीं ले सकते। 1 in 100 मीन्स 1/100, 0.01, और 1/50 का मतलब एक जीरो आप ले रहे हो बाय 0.02। सो अगर हम 0.02 लें और अगर आप इसको परसेंट फॉर्म में चेंज करते हो तो 0.02 का परसेंट फॉर्म क्या बनेगा आपके पास 2%। आप इसको परसेंटेज फॉर्म में कंपेयर कर सकते हो, हमारा भी अप्रोक्सीमेटली 2% है, या फिर हम इसको 0.02 है तो आप ये वैल्यू कंपेयर कर सकते हो। अगर हम राउंड ऑफ करें तो 8 से यहाँ 9, 9 से यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 0.02 लिख सकती हूँ राउंड ऑफ करके। तो आपका जो बेस्ट आंसर है, जो हमें सिमिलैरिटी मिल रही है 2% हमारा भी आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग इस फ्रीक्वेंसी में भी आपके पास आंसर 2% आएगा। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज द 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द रिसेंट एग्जाम नवंबर 2020 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इज इन सम शीप हॉर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑटोसोमल एलील H। हॉर्न्स प्रोड्यूस होने के लिए हमें H चाहिए, और H जो है वो कहाँ है, डोमिनेंट है मेल्स में and recessive in females. This is very important information we have to keep in mind. Then H positive individuals are hornless. तो आप ये कह सकते हो बेसिकली H positive से हमें hornless करेक्टर मिल रहा है, H से हमें horned करेक्टर मिल रहा है। Now a horned female is crossed with a hornless male. है तो ये ऑटोसोमल, लेकिन हमें इस तरह से करना है कि मेल और फीमेल का पूरा ध्यान रखना है कि आपके पास जो ऑफस्प्रिंग है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं। सो पहला आपको दे रखा है हॉर्न्ड फीमेल इज क्रॉस्ड विद हॉर्नलेस मेल। इसका मतलब हॉर्न्ड फीमेल है तो इसका मतलब आपके पास 2 कॉपीज हम एलील की ले रहे हैं। अगर वो हॉर्न्ड फीमेल है तो आपको हॉर्न करेक्टर जो है वो H से मिलता है। इसका मतलब फीमेल हम ये लेंगे, हॉर्न्ड फीमेल इज क्रॉस्ड विद हॉर्नलेस मेल। मेल में एक हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उसके पास एक ही X होगा, तो एक X में एक ही एलील की कॉपी है। ये हमने Y के लिए रिप्रेजेंट कर दिया, और X के लिए हमारे पास अब क्या आएगा, X में अगर वो हॉर्नलेस मेल है तो हॉर्नलेस के लिए हमें जो करेक्टर दे रखा है वो H पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें यहाँ पे H पॉजिटिव O लेना है, तो ये हम फीमेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्रॉसिंग अगर हम करते हैं, अ हॉर्न्ड फीमेल इज क्रॉस्ड विद ए हॉर्नलेस मेल। इस केस में आपके पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम इस H को इसके साथ कर रहे हैं तो आपके पास H पॉजिटिव, देन सेकेंड इस H को फिर से H पॉजिटिव के साथ तो आपके पास H पॉजिटिव। ये 2 कॉपीज हैं, इसका मतलब दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, दिस रिप्रेजेंट फीमेल्स। अब हम इसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं H को, आपके पास एक H है, इसको हम करेंगे पहले इसके साथ तो आपके पास HO बनेगा, दूसरे H को करेंगे तब भी आपके पास HO, मतलब आपके पास ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल्स। ठीक है, जो आपके पास ये प्रोजेनी आया इसको हमने कहा दिस इज F1, फर्स्ट फीमेल जनरेशन है। नाउ वन ऑफ द रिजल्टिंग F1 फीमेल्स इज क्रॉस्ड विद ए हॉर्नलेस मेल। जो F1 की फीमेल, इसका मतलब मेल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें F1 फीमेल्स और F1 फीमेल्स दोनों सेम हैं, तो आपके पास जो करेक्टर आ गया वो H पॉजिटिव, दोनों फीमेल्स एक जैसा ही है, इसको हमने क्रॉस किया विद ए हॉर्नलेस मेल। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, हम एक F1 फीमेल ले लेंगे और उसको क्रॉस करेंगे विद, आपको गिवन है विद अ हॉर्नलेस मेल। अगर हॉर्नलेस मेल लिया है तो दैट मीन्स आपको H हॉर्नलेस, अगेन हमें ये लेना है, पहले भी हमें हॉर्नलेस मेल तो रखा था, अभी भी हमें ये रखा है, लेकिन अब हम F1 फीमेल को ले रहे हैं और F1 फीमेल हेटेरोजाइगस है। अब आप फिर से क्रॉसिंग करेंगे हम, तो आपके पास क्रॉसिंग करने से फर्स्ट हम इस H को क्रॉस कर रहे हैं विद दिस H पॉजिटिव, देन इस H पॉजिटिव को इसके साथ H पॉजिटिव, तो ये दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, फीमेल्स। देन हम एक H को O के साथ, ये आ गया मेल, और दूसरा H पॉजिटिव O, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल्स। तो इसका मतलब 50% फीमेल्स 50% मेल्स। लेकिन अब हम करेक्टर चेक करेंगे क्योंकि आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें ये पूछा है कि किस प्रोजेनी का कैसा करेक्टर है, हॉर्न्ड कौन सा है, हॉर्नलेस कौन सा है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं मेल्स का करेक्टर, एक आपके पास HO है और एक आपके पास H पॉजिटिव O है। इसका मतलब आपके पास ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल्स, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक एक कॉपी प्रेजेंट है। सो अगर आपके पास HO प्रेजेंट है, H से करेक्टर क्या आता था, हॉर्न्ड, तो इसका मतलब ये मेल्स जो हैं दे रिप्रेजेंट हॉर्न करेक्टर, एंड H पॉजिटिव क्या बताता था, हॉर्नलेस।
दैट मीन्स ये जो मेल्स हैं वो क्या है, हॉर्नलेस। तो देखा जाए जितने मेल्स हैं उसमें 50% हमारे पास क्या है, हॉर्न्ड, एंड 50% हमारे पास क्या है, हॉर्नलेस। सो मेल्स में तो हम कह सकते हैं 50% हॉर्न्ड एंड 50% हॉर्नलेस। अब फीमेल्स कंपेयर करते हैं तो फीमेल एक जीनोटाइप आपके पास H पॉजिटिव है और दूसरा H पॉजिटिव है। जो H पॉजिटिव है वो तो श्योर है, हमें पहले से दे रखा है कि सारे इंडिविजुअल्स H पॉजिटिव क्या है, हॉर्नलेस है। तो ये तो हमें क्लियर है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हॉर्नलेस फीमेल्स। ये वाली जो फीमेल्स हैं दे आर हॉर्नलेस। अब हमें ये देखना है कि H पॉजिटिव में हमें क्या करेक्टर मिलना चाहिए, हॉर्न्ड या हॉर्नलेस। तो जनरली आपको ये गिवन है स्टार्टिंग में ही कि जो H है वो मेल्स में डोमिनेंट है बट फीमेल्स में क्या है, रिसेसिव है। इसका मतलब H अपना करेक्टर नहीं दे पाएगा। H अपना करेक्टर नहीं दे रहा है तो करेक्टर किसका आएगा, H पॉजिटिव का, और H पॉजिटिव का करेक्टर इज हॉर्नलेस। सो अब हमारे पास रिजल्ट्स ये बन रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोजेनी आया है उसमें से सारे फीमेल्स अगर हम देखें तो सारी फीमेल्स क्या हैं, हॉर्नलेस हैं। आपके पास एक तो ये जीनोटाइप के अकॉर्डिंग क्लियर था, पर दूसरे में हम H को रिसेसिव लेके चल रहे हैं। गिवन है कि फीमेल्स में जो H है दैट इज रिसेसिव, दैट मीन्स सारी फीमेल्स क्या हैं, हॉर्नलेस। और मेल्स में अगर हम देखें तो आपके पास 50% हॉर्न्ड एंड 50% हॉर्नलेस। अब हमें ऑप्शन में ये चूज करना है कि हमारे रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखे हैं। 50% ऑफ मेल एंड 50% ऑफ फीमेल प्रोजेनी विल बी हॉर्न्ड। हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें फीमेल प्रोजेनी हॉर्न्ड नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। देन सेकेंड में कहा है 50% मेल प्रोजेनी बट नन ऑफ द फीमेल प्रोजेनी विल बी हॉर्न्ड। यस, 50% मेल प्रोजेनी हॉर्न्ड है लेकिन कोई भी फीमेल प्रोजेनी जो है वो हॉर्न्ड नहीं है। दैट मीन्स हमें सेकेंड ऑप्शन हमें करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। नेक्स्ट में 25% मेल 25% फीमेल, फीमेल जहां भी दे रखा है विल बी हॉर्न्ड, वहां पे हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि कोई भी फीमेल प्रोजेनी जो है वो हॉर्न्ड नहीं है, सारी फीमेल प्रोजेनी इज हॉर्नलेस। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन।